अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम अली बेटा। खाला मरियम को तो भेज दीजिएगा। बेटा मरियम तो सिपारा पढ़ के चली गई है। खाला वो अपने घर तो नहीं पहुंची। यहीं कहीं होगी, उसने कहाँ जाना है? कहीं वो अपनी सहेली के पास तो नहीं चली गई? तुम वहाँ पता करो। खाला मैं किसके घर पता करूँ, मुझे क्या पता उसकी सहेली अब कहाँ रहती है। यहीं कहीं आस पड़ोस में मरियम खेल रही होगी, गुड़िया जो है उसके पास। अच्छा ठीक है खाला, बहुत शुक्रिया, मैं देखता हूँ फिर। हाँ हाँ बेटा पता करो, अगर पता चले तो मुझे भी बता देना। ठीक है खाला, मैं आपको भी बता दूँ। खुदा हाफिज़। आप कैसी हैं? आप खैरियत से पहुंच गई हैं? हाँ जी अम्मी, और अब्बू कैसे हैं? अम्मी अली भाई गया मरियम को लेने, वो खाला के घर से अभी तक नहीं आई। आती है तो मैं आपकी उससे बात करवाती हूँ। अम्मी मरियम सिपारा पढ़ने गई थी खाला के घर, बस तभी से वही है। बैठ गई होगी दूसरे बच्चों के साथ खेलने, गुड़िया जो अपने साथ लेकर गई थी। अम्मी आप ख्वाह ख्वाही परेशान हो रही हैं, अली अभी आता होगा मरियम को लेकर, आप फिक्र ना करें। अच्छा अम्मी, अब्बू को मेरा सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम असलम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। अली बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ असलम चाचा, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अली पुत्र। कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? असलम चाचा मरियम तो नहीं आई दुकान पर? दोपहर को आई थी अली पुत्र, अभी तो नहीं आई। क्यों, खैरियत है? चाचा मरियम सिपारा पढ़ने गई थी, अभी तक घर नहीं आई, उसी को ढूंढ रहा हूँ। अली पुत्र परेशान ना हो, यहीं कहीं होगी, बच्चों के साथ खेल रही होगी या गुड़िया के साथ खेल रही होगी, जिसको वो हर वक्त अपने सीने के साथ लगा के रखती है। अच्छा चाचा ठीक है, मैं उसको फिर साथ वाली गली में जाके देखता हूँ। हाँ अली पुत्र, जाकर देखो, अगर पता चले तो मुझे भी बताना, आखिर मैं भी उसका चाचा लगता हूँ। अच्छा चाचा ठीक है। चाची अली गया मरियम को लेने, अभी आता ही होगा। अल्लाह खैर करे। हाय देख तो क्या टाइम हो गया और अभी तक नहीं आई, और वैसे उसने आज तक इतनी देर लगाई नहीं है। और मेरा दिल बहुत डूबा जा रहा है। अल्लाह खैर करे। हाँ चाची, अब तो वाकई बहुत देर हो गई है, अब तक थोड़ी को आ जाना चाहिए था। अल्लाह करे ऐसा हो वो आ जाए। क्या करूं मैं? और देख तो अब तो मगरिब की अजानें भी शुरू होने वाली है, इस टाइम तक तो वो आ जाती थी। जी चाची आप सही कह रही हैं, लेकिन भला वो कहाँ जाएगी, इधर ही तो आना है उसने। हाँ अलीशा, तुम जैसे कह रही हो अल्लाह करे ऐसा ही हो। और पता नहीं क्यों अजीब से वसवसे मेरे दिमाग में आ रहे हैं। चाची आप ऐसे ही परेशान हो रही है और अपने साथ आप मुझे भी परेशान कर रही हैं। हाँ परेशानी वाली बात है। अब देख रात होने वाली है और अली अभी तक लेके मरियम को नहीं आया वापस। देख तो टाइम क्या हो गया है। चाची अली अभी आ जाएगा मरियम को लेकर, आप परेशान ना हो, आप बैठे यहाँ, मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आती हूँ। अच्छा हाँ, चाय में जरा चीनी अब कम रखना, कल भी मुझे शुगर बहुत ज्यादा हो गई थी। जी चाची मैं चीनी ज़्यादा नहीं डालूंगी, आप बैठे यहाँ पे, मैं अभी लेकर आती हूँ। अली बेटा क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। साजिद चाचा मरियम नहीं मिल रही। ये तुम क्या कह रहे हो अली बेटा? जिशान चाचा मरियम सिपारा पढ़ के अभी घर नहीं पहुंची। मरियम बेटी सपारा पढ़ के अभी तक घर वापस नहीं आई, और थोड़ी देर में तो रात होने वाली है। जी साजिद चाचा 2 घंटे हो गए मरियम को ढूंढते हुए, अभी तक घर नहीं पहुंची। सारे घरों में मोहल्ले के पता कर लिए, किसी घर से पता नहीं चला उसका। अल्लाह खैर करे, और बच्ची गायब होगी हमारे शहर से। नहीं जिशान चाचा ऐसा ना कि कहीं नहीं गई मेरी मरियम, कहीं खेल रही होगी मेरी गुड़िया, मिल जाए।
भाई मेरी मरियम का गला टूट गया, खुदा खैर करे। भाईजान, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। पुलिस ने मरियम की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा दी है। इंशाल्लाह पुलिस जल्द मरियम को ढूंढ लेगी। भाईजान, मुझे तो कुछ पता नहीं है। मैं तो घर से ज्यादातर बाहर होता हूँ काम के सिलसिले में। मुझे नहीं पता कब वो बाहर जाती है, कब आती है, कब सिपारा पढ़ने जाती है। मुझे पता होता तो मैं जरूर कुछ करता। अच्छा ठीक है भाईजान, आप वापसी की टिकट करवाएं, इमरजेंसी। तब तक हम मरियम को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अच्छा भाई साहब, खुदा हाफिज। आप खैर खैरियत से बस आ जाएं वापस। बड़ी प्यारी बच्ची थी मरियम। गली में जब भी मेरी दुकान से गुजरती थी मुझे सलाम करती थी। लोग भी तो कितने शरीफ हैं। इसके माँ बाप तो उम्रा करने के लिए गए हुए हैं, बेचारे दुआ कर रहे होंगे वहाँ अपनी मरियम के लिए। बस अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करे और उनकी मरियम जल्द मिल जाए। आमीन आमीन। पता नहीं किसकी नजर लगी है हमारे शहर को। भाई ये 12वीं बच्ची लापता हो ये पिछले 2 माह में। पता नहीं हमारी पुलिस कहाँ सोई पड़ी है। 1 दर्जन बच्ची अगवा हो गई हमारे शहर से, मगर हमारी पुलिस के सर पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी। लानत है ऐसी पुलिस पे। नबील भाई, आप बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह मैं टाइम पे आपके पैसे दे दूँगा। देखिए आप मुझे पैसे देंगे ना तो जो दूसरा मैंने उसको देने हैं ठेकेदार को वो दूंगा तो मैं कारोबार मेरा चलेगा। नबील भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पैसे वक्त पे। चाचा क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों? कच्चे के ढेर पे किसी की लाश पड़ी हुई है। लाश? किसकी लाश? किसी लड़की की लाश पड़ी हुई है। लड़की की? आइए आइए देखते हैं। हाँ जी।
हाय अल्लाह, 2 दिन हो गए अभी तक मरियम का कोई पता नहीं चल रहा। या मेरे अल्लाह खैर कर दे, या मेरे अल्लाह कितने रह गया अली। कोई अली, अली तू तो मरियम को लेने गया, कहाँ है मरियम? चाची मरियम ने मरियम की लाश मिली। क्या अली क्या कह रहा है तू? मरियम की लाश मिली है? जी चाची, मरियम की लाश कचरे के ढेर। हाँ मेरी गायकी। छोटी बच्ची थी, उम्र ही क्या थी उसकी, अभी गुड़ियों के साथ खेलने के दिन थे उसके। हाँ सही कह रहे हो तुम, ये उम्र तो गुड़ियों के साथ खेलने की होती है, पर उस शख्स ने उसको इतनी मोहलत ही नहीं दी। खुदा गारत करे उस बदबख्त को जिसने हमारी मासूम बच्ची के साथ ये घटिया हरकत की। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को जो इतनी कम उम्र बच्चियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं? पता नहीं हमारी हुकूमत कहाँ सोई हुई है जो ऐसे घटिया लोगों को कोई कड़ी सजा ही नहीं देती। भाई मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को चौक पे सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। चाचा, मरियम के अम्मी अबू उम्रे से वापस आ गए हैं अभी, और उनके घर में मीडिया वाले भी आए हुए हैं। हाँ, मीडिया पर ही अब ये खबर जाएगी, तभी शायद अब उस खानदान को कोई इंसाफ मिल सकेगा, नहीं तो हमारे इदारे अभी तक सोए हुए हैं। भाई सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो। जी हाँ, पुलिस जिम्मेदार है, मगर वो पुलिस जिससे इंसाफ की कोई तवक्का नहीं रह गई है। हुकूमत भी जिम्मेदार है, मगर वो हुकूमत जिसके पास गरीबों की हिफाजत के लिए कोई माकूल बंदोबस्त है ही नहीं। हुकूमत तो बस लोगों पर बेजा टैक्स लगाने, पानी, बिजली, गैस, पेट्रोल के कीमत में इजाफा करने, गैर मुल्की अकाउंट्स में लाखों रुपए पाकिस्तान से लूट कर जमा कराने, अपने और अपने बच्चों के और अपने रिश्तेदारों के महल्लात के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ाने और अपने प्रोटोकॉल के लिए जगह जगह पर नाके लगवाने से फुर्सत हो तो किसी गरीब के बेटे की हिफाजत करे ना। अरे लानत है ऐसी हुकूमत पर, लानत है ऐसे सिस्टम पर। मेरी बेटी कोई मुझे लाकर दे सकता है क्या? कोई लाकर दे सकता है क्या? मेरी बेटी मुझे कोई लाकर दे सकता है क्या? सबर करें बच्चा, सबर करें बस, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बस मैंने इतना ही कहना था। एक मजबूर बेसहारा कत्ल होने वाली बाप बेटी का बाप और कुछ नहीं कह सकता। एक बेदर्दी से कत्ल की जाने वाली बेटी का बाप, उसके घर वाले इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। खुदा ने अपने आप को बदलो, अपने सिस्टम को बदलो, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो, वरना मेरी बेटी की तरह तुम लोग खुदा न खास्ता।
जैनब, आपकी अम्मी ने उम्र से वापस आ गई? जी अंकल आ गए हैं। ओह अच्छा, कब आए? फिर वो तो रात को ही आ गए थे। ओह अच्छा,